जीजीआईसी लखीमपुर में शिव संकल्प माह के अंतर्गत जागृत हुई श्रद्धा, संस्कृति और संस्कार की त्रिवेणी। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। श्रावण मास की आध्यात्मिक पुण्य धारा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर में आज शिव संकल्प माह के अंतर्गत एक भावपूर्ण एवं प्रेरणास्पद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर शालिनी दुबे की अध्यक्षता में हुआ, जिन्होंने श्रावण मास के सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व पर विचार रखे। मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित समाज सेवी राजेश दीक्षित ने शिव महिमा का भावनात्मक वर्णन करते हुए भगवान शिव को पर्यावरण के देवता बताते हुए छात्राओं को प्रकृति के संरक्षण और जीवन में शिवत्व को धारण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, श्रावण मास केवल भक्ति का नहीं बल्कि आत्ममंथन, सेवा और सदाचार की धारणा का समय है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार अनिल श्रीवास्तव को विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया गया, जो वर्तमान पीढ़ी को सही दिशा देने वाले प्रेरक संवाद के संवाहक हैं। इस अवसर पर शिक्षिकाएं पूनम शर्मा, अंजना गुप्ता और शैलजा मिश्रा ने अपनी ओजस्वी वाणी से छात्राओं को धर्म, संस्कृति, संस्कार एवं शिक्षा के प्रति जागरूक किया। छात्राओं ने भी वक्ताओं के विचारों के माध्यम से शिव संकल्प को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति शिव भक्ति, सेवा, संस्कृति के संगम से अभिभूत रहा। यह आयोजन मात्र एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन मूल्यों के पुनर्स्थापना का जागरण था। जी हाँ, एक अपील आपसे करना चाहेंगे चलते चलते कि आप दैनिक जनजागरण न्यूज के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सब्सक्रिप्शन आपके हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम यूं ही आपको नई नई जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम। हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था, तभी तो इतने पर्व हुए। नाग पंचमी होती है जिसमें सर्पों को दूध पिलाया जाता है, यानी प्रकृति से इकोसिस्टम, प्रकृति के साथ हमारा कितना तादात्म्य था। हमने जीव मात्र में एक ईश्वर के दर्शन किए, प्राणी मात्र में एक ब्रह्म की अनुभूति। हमारे सर्पों से कितना रिश्ता है। जो पृथ्वी धारण करते हैं, अपने मस्तक पर, शीश पर धारण करते हैं, वो कौन है? शेषनाग जी। नाग समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कौन सा पर्वत मथानी क्या बनाया गया था? मथानी क्या कौन बना था? मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत मथानी हुआ था, और उसकी जो रस्सी जो जिसे मथना था वो कौन था? शेषनाग नहीं थे, वासुकी नाग थे। वासुकी नाग को उसकी मथानी बनाया गया। तो सर्पों ने के सहयोग से समुद्र मंथन हुआ। इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो उनके पिताजी वासुदेव उनको सूप में लिटाल कर ले जाते हैं, और कितना भयंकर पानी बरस रहा होता है, यमुना को पार करना होता है। तब भी एक सर्प शेषनाग जी उन्हें छत्र छाया देते हैं, अपना फन उनके ऊपर कर देते हैं, और सकुशल उनको मथुरा से गोकुल पहुंचने में मदद करते हैं। तो नागपंचमी में सर्पों को दूध पिलाया जाता है। मगर यही जब सर्प दंडता करते हैं, कोई वासुकी नाग, कोई आपका वो परीक्षित को डस लेता है, तो इसी में उनका पुत्र जन्मेजय ये इसी जिले के देवकली जैसे स्थान पर नाग यज्ञ की भी रचना करता है। अच्छे रहोगे तो सब आपका पूजन होगा, आप सबका कल्याण का भाव होगा। मगर दुष्टता करोगे, उद्दंडता करोगे, तो आपका समूल उन्मूलन भी होगा। तो ये जैसे नागपंचमी ये पर्वों का से भी जुड़ा है। शिव जी जैसे कहते हैं, निष्प्रयोज्य चीज को सर्वोत्कृष्ट बना देना, शिव जी का ये वो है। उनकी पूजा में क्या लगता है? धतूरे का फल लगता है। धतूरा का फल क्या होता है? घोर गंदगी में कूड़े के ढेर पर खड़ा धतूरे का फल, जिसे शिव जी अपने मस्तक की शोभा बनाते हैं, सादर शीश पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से कहते हैं गंगा जी निकली और शिव जी की जटाओं में आकर
वो एक प्रकार से उनका प्रवाह समाहित हो गया। तो कहते हैं इसको प्रकारांतर में रूप से समझने की जरूरत है। हिमालय पर्वत ही शिव जी का मस्तक है, जिसके सघन वन ही शिव जी की जटाएं थी, जो गंगा के प्रबल आहुति प्रवाह को अपने में समायोजित कर लेती हैं, नियंत्रित कर लेती हैं, और सारा प्रवाह उसमें अवरुद्ध होकर रह जाता है। किंतु हमारे घर में नया फर्नीचर आ जाए, नया ड्रेसिंग टेबल आ जाए, डाइनिंग टेबल आ जाए, नया बेड आ जाए, नया दरवाजा लग जाए, इसके लिए हमने हिमालय के जंगलों का अंधाधुंध कटान शुरू किया। हमारे तो हमने क्या किया, शिव जी की जटाएं नोचने का पाप किया कि नहीं किया? जब शिव जी की जटाएं नहीं रह जाएंगी, उनका जटाएं समाप्त हो जाएंगे, या कहें शिव जी गंजे हो जाएंगे, तो गंगा जी के प्रबल आहुति प्रवाह को कौन संभालेगा? फिर केदारनाथ त्रासदी जैसे 2012-13 में हुई थी, वैसे ही त्रासदी बार बार होगी। हमारे घर में नया टाइल्स लग जाए, नई फर्श लग जाए, तो हमने क्या किया, हिमालय की चट्टानों को नोचने का, शिव जी को बेघर करने का पाप किया। तो हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितनी हमारी जरूरत है। ऐसे उपेक्षित तिरस्कृत लोगों को शिव जी ने गढ़ अपना बनाया, एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। शिव हमारी राष्ट्रीय एकात्मता के भी संवाहक है, राष्ट्र की एकता के संवाहक, और सनातन चेतना के प्रहरी है। आप देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग, मई शैलजा जी गई हैं 10 ज्योतिर्लिंग की। तो जैसे उत्तर से आप देखें कैलाश मानसरोवर से लेकर दक्षिण का रामेश्वरम, पूरे राष्ट्र को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की कड़ी में पिरो रहे हैं, राष्ट्र को अखंडता के सूत्र में बांध रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल नेता आते हैं, नेशनल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता की बात कहते हैं, मगर राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए राष्ट्र की एकात्मता भी परमावश्यक है। राष्ट्र की एकात्मता के बगैर राष्ट्र की एकता की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो राष्ट्र की एकता के जो है कुंभ मेले हैं पहचान, राष्ट्र की एकात्मता के वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 14 शक्तिपीठ हैं, चारों शंकर धाम हैं, जो हमारा तीर्थाटन है, वो पूरे राष्ट्र को एकता की कड़ी में पिरो रहा है। आप देख रहे हैं हमें कितने कांवड़िए हैं, कौन सा स्वार्थ है? आप उत्तर से जल लेकर के हरिद्वार का जल रामेश्वरम के मंदिर तक चढ़ा रहे हैं। हरिद्वार से रामेश्वरम के जल में कितनी भाषाओं के लोग हैं, कितने खान पान के लोग हैं, कितनी विविधताओं से परिपूर्ण देश। तो जो एक बार कांवड़ यात्रा करेगा तो सबसे अवगत होगा कि नहीं होगा। अभी एक हमारे परम बुद्धिमान शिक्षक जी ने एक रचना बनाई, आजकल बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, कांवड़ ना उठाना तुम ज्ञान के दीप जगाना। क्या लग रहा है इसमें? क्या एक खुला मंच है, आप लोगों को क्या लगता है, सच है कि उसमें कुछ ठीक लगता है कि क्या कांवड़ और ज्ञान के दीप में कोई अंतर विरोध है? पहले कोई भी ज्ञान जगाने का अपने अंतर जगत को प्रकाशित करना है, और अगर केवल समाज में केवल बुद्धि बढ़ गई, केवल ज्ञान बढ़ा, तो केवल ज्ञान का विकास हमारे जीवन में शुष्कता लाता है, ड्राइनेस लाता है, हमारे अंदर केवल एटीट्यूड को बढ़ाता है, ईगो को बढ़ाता है, हमारा दर्प, हमारा अहंकार आता है, हम अपनों से दूर होते हैं। तो हमें निरंतर ये भी विचार करना है कि हमारी शिक्षा में हमारे राष्ट्र समाज का स्थान क्या, सनातन संस्कृति और संस्कारों का महत्व क्या, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की उपादेयता क्या। हम केवल अपने लिए जी रहे हैं कि अपनों के लिए जी रहे हैं? हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं कि खुदा के लिए पढ़ रहे हैं? जब एक श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य के लिए स्वयं को समर्पित करना, संकल्पित करना, और यही शिवत्व की अनुभूति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की अनुभूति पे होगा। बाजार और परिवार में भी क्या है, बाजार में भी हर चीज उपलब्ध है, हर चीज प्रोवाइड है, मगर उसकी कीमत केवल पैसा है। जैसे आपका ताज होटल था, उसमें बॉम्बे में विस्फोट हुआ था, तो ताज होटल का वो पेमेंट है, केवल पेमेंट है, और आधार कार्ड होगा। उसमें स्वामी विवेकानंद आ रहा है कि ओसामा बिन लादेन आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो जो पेमेंट कर देगा वो उसमें घुस जाएगा। तो आज विश्व एक बाजार रहेगा कि परिवार बनेगा, इस पर विचार करना है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव होकर शिव का पूजा करना। तो शिव होने का क्या मतलब? आप अपना हेयर स्टाइल क्या चेंज कर दोगे कि मतलब बिल्कुल हम शिव जी जैसा जटाई मना लेंगे, या घर में जाकर कहेंगे कि हमको एक नया त्रिशूल चाहिए, डमरू चाहिए, और या हम ड्रेस छोड़ कर बागंबर लपेट लेंगे? ये नहीं। शिव जी के गुणों को अपनाना, जब शिवत्व की चेतना, शिवत्व की प्रेरणा, शिवत्व की ऊर्जा किसी पन्नाधाय के जीवन में आती है। आपने 9th में, कौन क्लास के बच्चे हैं ये? इंटर है, तो आपने 9th में दीपदान नाटक पढ़ा होगा हिंदी में। तो किसी पन्नाधाय के जीवन में आता है शिवत्व की चेतना। गए राम बन गए तो राम बन गए। 14 वर्ष के राम ने वनवास काल में पूरा रामायण का सृजन कर दिया। तो राम को राम बनाने के लिए, राम को राम में रामत्व की प्रतिष्ठा के लिए, एक सामान्य को असामान्य बनाने के लिए कैकेयी पतिहंता, रामद्रोही की लोक निंदा आप ये शिवरूपी गर्भ का चुपचाप पान करती रही, युगों युगों से कर रही है। तो ऐसे हमारे शिव भक्त हुए। राम ने केवल राम बन गए तो केवल बन ही गए, उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खाए, निषाद राज घू को अपने गले भी लगाया, बिल्कुल मित्रवत भरत जैसा प्रेम दिया। वो वनवासी समाज जो एक उपेक्षा का शिकार था, तिरस्कृत था, वंचित था, आइसोलेटेड हो रहा था, उस वनवासी समाज में सामाजिक समरसता को, उस वनवासी समाज को 14 वर्ष के वनवास काल में 13 वर्ष सशक्त, सुदृढ़, समुन्नत और सुसंस्कारित करने का, संगठित करने का कार्य भी किया। और उसी वनवासी समाज में जो राक्षसों के लिए घास कूड़े से अधिक कुछ नहीं था, केवल आहार था, मारते थे राक्षस, झपट्टा मारते थे, और वानरों को कोल, किरात, शबर जैसे वनवासी समाज को अपना आहार बना देते थे। उसी वनवासी समाज से राम ने नल और नील जैसे इंजीनियर्स भी तैयार कर दिए, जो 100 योजन का समुद्र पर पुल बनाना, जो आज के भी IITians के लिए एक चुनौती है। उसी वनवासी समाज से राम ने वृद्ध जामवंत जैसा काउंसलर भी, कंसल्टेंट तैयार कर दिया। उसी वनवासी समाज से राम ने हनुमान जी जैसा परम बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान, भक्ति, शक्ति, विवेक, विनय तथा संस्कारों से युक्त एक हीरा तराश और तलाश दिया। तो वो वनवासी समाज जो कहीं बिल्कुल पृथक हो रहा था, समाज जीवन की मूल धारा से दूर जा रहा था, उसको राम ने अपनाया। जैसे वो खाते थे वो खाया, जैसा वो पहनते थे वैसा पहना, जैसे वो रहते थे पर्णकुटी में वैसे राम रहे। तो ये जो कैकेयी का त्याग एक प्रकार से राम राज्य का आधार बना। केवल 32 वर्ष का जीवन जिया, केवल जीवन उनका कितना था? 32 वर्ष। 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, और इन 27 सालों में उन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखने का कार्य किया। देश के 4 कोनों में 4 शंकर पीठों की स्थापना किया। उन्होंने अपनी माँ को जब संन्यास लेते समय प्रॉमिस किया था कि उनका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे। जब तो उसके बाद एक पुत्र धर्म के रूप में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। उसी समय केरल के उनके गांव के कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण उस पर आपत्ति लगा देते हैं कि आपने तो संन्यास ले लिया है, आप सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो, आप अपनी माँ के अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। वे उनके माँ की शव यात्रा का पूरे गांव का बहिष्कार करा देते हैं। पूरे गांव का एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा होता है। तो सोचने की बात है, जिसने 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, सारा जीवन समाज में अपने लिए कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, तो वे माँ के शव को जब कोई सहयोगी नहीं मिलता है, जैसे आप लोगों ने टीवी पर आजकल बहुत आती घातक पिक्चर देखी ना, सनी देओल अपने झाड़े से माँ के शव के 3 टुकड़े करते हैं और एक एक टुकड़ा घर से शमशान तक ले जाते हैं। तो सोचने की वो दृश्य देखिए कितना हृदय विदारक रहा होगा, कितना पीड़ादायी होगा। जिस व्यक्ति ने अपने लिए कभी अपने बारे में कभी सोचा नहीं, अपने लिए कुछ किया नहीं, सारा जीवन समाज के लिए, ऐसे व्यक्ति के माँ के शव को कंधा देने वाले गांव के 3 अन्य सहयोगी ना मिले,
तो कितना भयावह, कितना हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। अगर ऐसे सामान्य कोई अन्य व्यक्ति के साथ होता तो एक वो अपना दंड फेंकता, एक वो अपना कमंडल फेंकता। बहुत कल समाज सेवा, समाज ने हमारे बारे में क्या सोचा, समाज ने हमारे लिए क्या किया। मगर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, चेहरे पर किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद उसी तन्मयता से, उसी मानसिक एकाग्रता से, उसी जुड़ाव के साथ वे वही समाज कार्य में संलग्न हो जाते हैं और जीवन के अंतिम श्वास तक उसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो ऐसी ये शिव भक्ति है। क्या हम कर्पूर गौरम करुणावतारम कहते हैं, तो वो करुणा का भाव क्या हमारे अंदर आ रहा है? समाज के प्रति वो संवेदनशीलता हमारे अंदर आ रही है कि केवल हमेशा अपने स्वार्थों के बारे में सोचेंगे? हम ये नहीं कहते कोई गरल का पान कर ले, कोई मगर का कोई फ्रेंड अगर किसी का वर्क छूट गया हो, हमसे कॉपी मांग रहा है, 1-2 दिन में कवर कर लेंगे, कम से कम उसको कॉपी दे देना चाहिए। जो टॉपर्स बच्चे कंपटीशन होता है, उन्हें कंपटीशन तो आपस में है, ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है, मगर समाज में कोऑर्डिनेशन का भी बहुत महत्व है। समायोजन अगर नहीं है, एक और एक अगर व्यक्ति में आपस में सहयोग का भाव होता है, सद्भावना होती, तो एक और एक की ताकत 11 होती है। एक और एक फिर 2 नहीं होता है, 1-2 संख्यात्मक है मगर गुणात्मक रूप से 11 वो होती है। शिव जी जैसे एक होता है ना, एक बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, और शिव जी इंटरनल क्वालिटी पे सबसे ज्यादा आंतरिक गुणवत्ता पे सबसे ज्यादा। कुछ भी पहला रेफरेंस क्या है, हमारे अंदर की इनर क्वालिटी क्या है, शिव जी का इंटरनल क्वालिटी और प्योरिटी पर सबसे ज्यादा महत्व है। शिव जी के वास्तविक स्वरूप को पहचाने, शिव जी के ध्येय से जुड़े, शिव जी का लक्ष्य क्या था, तो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों की साधना में हम समर्पित हों, संकल्पित हों, एक आगे के भविष्य में देश का एक उज्ज्वलतम स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। हम समझते हैं आज का अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में श्रावण मास के अंतर्गत चल रहे शिव शंकर माह के अंतर्गत श्री राजेश दीक्षित जी, जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं, उन्होंने छात्राओं को श्रावण माह की विशेषताओं में और इस मास का क्या महत्व है हम भारतीय लोगों के जीवन में, इस पर प्रकाश डाला। दीक्षित जी द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ जो कि पौराणिक और सामाजिक सभी मुद्दों से संबंधित थी, छात्राओं को जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में दीक्षित जी ने मुख्य वक्ता के रूप में छात्राओं को उद्बोधन दिया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ, शानदार कार्यक्रम रहा, छात्राओं ने बहुत लाभ उठाया, जानकारी बहुत अच्छी दी गई दीक्षित जी के द्वारा। मैं आशा करती हूँ कि दीक्षित जी इसी तरह से भविष्य में और भी कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और हमारी छात्राओं को, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी की छात्राओं को उनसे हमेशा लाभ मिलेगा और उनका आशीर्वाद विद्यालय को प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आप लोगों के उससे कभी कभार होता है ना कि बहुत हाई लेवल का है, आध्यात्मिक है, हम नहीं, वो हमेशा उसको आपके जीवन से जोड़ के जो बताते हैं, तो ये बहुत ही अनुकरणीय है। और हम ये चाहते हैं कि समय समय पर सर आते रहे हमारे यहाँ और एक बहुत अच्छी समाज सेवा जो हमारे समाज में कर रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे दैनिक जन जागरण के अनिल श्रीवास्तव जी भी आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान का है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के लिए, तो हम सर का भी आभार और अभिनंदन करते हैं। और प्यारे बच्चों, शिक्षिका बहनें, बहुत एक कम शब्दों में शिव जी के रूप और उनकी गुणों को आत्मसात करने के जो तरीके बताए, जो उनके बारे में विस्तार से बताया दीक्षित जी ने, वाकई कम शब्दों में बहुत कह सकते हैं कि बहुत कुछ कह दिया। और अगर हम समझ पाएं तो वास्तव में तभी हम इस सावन माह का जो कह सकते हैं कि वो सफल होगा, हमारी पूजा सफल होगी। तो सिर्फ शिव जी पर जल चढ़ाना पर्याप्त नहीं है, एक गुण, ज्यादा नहीं, बस एक गुण कोई ले ले। जैसे एक जो सबसे अच्छी बात, मुझे ये आते रहते हैं दीक्षित जी, पहले भी पिछले साल आए थे तो मुझे बहुत प्रभावित की थी, मुझे याद है अभी भी,
यही सावन का जो उन्होंने बताया था विस्तार से, एक बात इन्होंने कही थी कि जब जिसका कोई नहीं उसके शिव जी हैं। जैसे समाज का जो उपेक्षित वर्ग है वो कभी कभी क्या होता है, जैसे विकलांग है या गरीब है, निर्धन है या कोई भी किसी प्रकार से अक्षम है, तो अक्सर होता है कि हम सभी उसे उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, उसको पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक शिव जी का गुण जो है कि जिसका कोई नहीं उसके शिव जी हैं। तो जिसका कोई नहीं, हम प्रयास ये करें कि हम थोड़े से उसके जरूर हो सके। बस यही कहना चाहती हूँ, यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।